बिल्लाहिल अलील अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वन्नारु लिज़्ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम। इन 40 दिनों में झूठ नहीं बोलेंगे। एक सिफत जो आपके यहाँ पर पाई जाती थी, एक सिफत, सिर्फ एक सिफत, मैं कोशिश करूँगा कि उस सिफत को अपने अंदर लेकर आऊँ। आप देखिए एक मुहर्रम किस तरह इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करता है। एक मुहर्रम किस तरह इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करता है। और क्यों ये 11 मुहर्रम से लेकर 40 तक, चूँकि फ़लसफ़े अज़ाम आज़ादारी को जो बयान किया है उलमा ने, जो मसाइब पढ़े जाते हैं मजालिस में, वो ज़रूरी है। जब ये 3 रुकन बनते हैं, ये 3 रुकन मिलते हैं, तब यही जाकर एक मजलिस वजूद में आती है। क्या है वो 3 रुकन? कि पढ़ने वाला वो पढ़े जो वो चाहते हैं। तवज्जो करें अजीजों, पढ़ने वाला वो पढ़े जो वो चाहते हैं, सुनने वाले वो सुने जो वो चाहते हैं। इसमें ये नहीं कि मेरा दिल ये चाहता है, नहीं, हमारे दिल की कोई वक़्त नहीं है, कोई वक़ार नहीं है, हम क्या है, हमारी औकात क्या है। पढ़ने वाला वो पढ़े जो वो चाहते हैं, सुनने वाला वो सुने जो वो चाहते हैं। बानी मजलिस इसलिए बरगुजार करे जैसा वो चाहते हैं। जब ये 3 रुकन मिल जाते हैं तब कहीं जाकर एक मजलिस वजूद में आती है, और ये मजलिस इस काबिल है कि सैयदुश्शुहदा अपने मकाम से नज़र डाल दें। तब कहीं जाकर मामूली मसला नहीं है अजीज़ों। इन अय्याम में कोशिश करे इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ये ना सोचे कि आशूर ख़त्म हो गया लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है। हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो रही है, ना हमने हक़ अदा किया है, ना हम हक़ अदा कर सकते हैं। हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़कर है। और गरज़ इंशाअल्लाह मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे कि हम समझे कि हम कहाँ पर हैं, इस फ़र्श की अज़मत को जाने, इस फ़र्श की अज़मत को पहचाने। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिस हदीस के ज़रिए मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, दीन और दुनिया की शहज़ादी रसूल की लख्त जिगर का बयान है, लेकिन कानून मोहब्बत क्या है? तवज्जो करें, कानून मोहब्बत क्या है? कानून मोहब्बत ये है कि मोहब्बत हो जाती है की नहीं जाती। नहीं भाई, जुमले पर आपने तवज्जो नहीं दी। कानून मोहब्बत क्या है कि मोहब्बत हो जाती है, की नहीं जाती। किसी को ज़बरदस्ती मोहब्बत करवाई नहीं जाती। दुनिया ने लाख कोशिशें की इनसे मोहब्बत करो, हमने न की। अल्लाह अकबर। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत होती है। अच्छा, 2 तरह की मोहब्बत इस कायनात में पाई जाती है। काश और इस बात को मैं आज वाज़े कर पाऊँ ताकि हम समझें कि मफ़हूम मोहब्बत क्या है। और जहाँ कहीं भी रिवायात में ये मफ़हूम मोहब्बत आया है कि अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मवद्दत करो, इसके मानी क्या हैं? 2 तरह की मोहब्बतें हैं। एक मोहब्बत जज्बाती मोहब्बत है कि जिसमें जज्बात शामिल होते हैं। इसका ख़ासा क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है? जिस मोहब्बत में सिर्फ जज्बात होती है, आप हजरात तक, जिस मोहब्बत में सिर्फ जज्बात होते हैं उसका ख़ासा क्या है? इसका ख़ासा ये है कि ये लम्हे में उभरती है, लम्हे में उभरती है। एक हसीन और जमील शख्स आ रहा था, आपने उसकी खूबसूरती को देखा, आपको मोहब्बत हो गई कि क्या कुदरत परवरदिगार है। जहन यहीं पर है ना आपके। आपने किसी शख्स को देखा,
उसकी खूबसूरती को देखा, आपने कहा माशाअल्लाह क्या कुदरत परवरदिगार है, कितना हसीन व जमील शख्स है। ये क्या थी? जज्बाती मोहब्बत। किसी के अंदर एक कमाल को देखा, मोहब्बत पैदा हुई। अब जैसे ही वो नज़दीक आया और उसने अपनी ज़बान को खोला और माशाअल्लाह ऐसे ऐसे कलमात ज़बान से जारी किए, जितनी मोहब्बत पैदा हुई थी उतनी ही नफ़रत हो गई। अल्लाह अकबर। होता है या नहीं? मुशाहिदा किया हुआ है। ये अकली बातें कर रहा हूँ कि जिनके मुशाहिदात हमने किए हैं और हम देखते हैं रोज़मर्रा। एक अच्छा शख्स आ रहा था, उसके लिबास को हमने देखा, हमें मोहब्बत हो गई, लेकिन जैसे ही ज़बान खोली एक ऐसी सिफत उसके मुंह से निकली कि जिसे हम बर्दाश्त न कर सके और वो मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो गई। ये क्या है? ये है जज्बाती मोहब्बत। तवज्जो करें, यह है जज्बाती मोहब्बत। इसका खासा क्या? लम्हे में आई, लम्हे में चली गई, लम्हे में पैदा हुई, लम्हे में चली गई। लेकिन जो मोहब्बत के तकाज़े अहादीस में अहले बैत से हुए हैं वो ये मोहब्बत है। वो ये मोहब्बत नहीं है कि जो जज्बात की वजह से आ जाए। देखिए उस मोहब्बत में भी जज्बात शामिल है, लेकिन हाकिम कोई और शय है। वो दूसरी मोहब्बत क्या है? उस दूसरी मोहब्बत का नाम है अक़ली मोहब्बत। उस दूसरी मोहब्बत का नाम क्या है? अक़ली मोहब्बत। जज्बात इसमें भी शामिल होते हैं, लेकिन हाकिम अक्ल होती है। अक्ल फैसला करती है कि इससे मोहब्बत की जाए या नहीं। भाई तवज्जो करें, इस मोहब्बत में जज्बात थे फ़कत। एक अच्छी सिफत को देखा, आपको मोहब्बत हुई, बुरी सिफत को देखा, मोहब्बत ख़त्म हो गई। लेकिन जहाँ पर मोहब्बत अक़ली होती है वहाँ पर इस तरह नहीं होता कि मोहब्बत आए और चली जाए। चूँकि अक्ल जिससे मोहब्बत करती है वहाँ कमाल चाहती है। मोहब्बत किसी से ऐसे ही नहीं हो जाएगी। जहाँ अक़ली मोहब्बत के तसव्वुर है, जहाँ पर अक्ल मोहब्बत करती है वो ऐसे ही नहीं हो जाती। अक्ल चाहती है कि कोई कमाल हो। अगर कमाल है तो अक्ल खुद कहेगी मोहब्बत की जाए। अगर कमाल नहीं है तो लाख कोशिशें करवा ली जाए, मोहब्बत नहीं हो सकती। अब कमाल क्या है? कहा गया कमाल वो सिफ़ात हैं कि जो अच्छे सिफ़ात कहे जाते हैं। अच्छे सिफ़ात क्या है? कहा गया इबादत है, सखावत है, शुजाअत है, करामत है। ये वो सिफ़ात है कि जो अच्छे सिफ़ात। कहा तलाश करो किसी ऐसे को कि जिसके अंदर ये तमाम सिफ़ात पाए जाते हो। कहा तलाश करो इस कायनात में अगर कोई ऐसा शख्स मिल जाए कि जिसके यहाँ पर ये तमाम सिफ़ात पाए जाते हैं, अगर वो बदरजे औला कमाल की मंजिल पर हो तो फिर अक्ल कहेगी इससे मोहब्बत की जाए। यहाँ पर आने के बाद कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इनसे मोहब्बत करो, बल्कि अक्ल ये फैसला करेगी कि ये इस काबिल है कि इससे मोहब्बत की जाए। और जब ऐसी मोहब्बत होगी कि जहाँ पर हाकिम अक्ल होगी, जहाँ पर अक्ल फैसले करेगी, फिर ये मोहब्बत इस काबिल है कि इस मोहब्बत पे इंसान अपने माल को खर्च कर दे। फिर ये मोहब्बत इस काबिल है कि इंसान अपनी जान को खर्च कर दे। फिर ये मोहब्बत इस काबिल है कि अपनी औलाद को कुर्बान कर दे। आप जाकर किसी भी इरशाद फरमाया कि इस इबादत सकलैन में हम मासूम की इबादत भी शामिल है। अल्लाह अकबर। किस मरहले पर गुफ्तगू पहुँची है समझे, बारीकियों को जाने कि हम मासूमों की इबादत शामिल है कि जिसकी एक लम्हे भर की ज़रूरत का यह आलम हो। और देखें इंसान, दो मैदान पाए जाते हैं। एक मैदान मुसल्ला इबादत है, मस्जिद है, एक मैदान मैदान जिहाद है दोनों इबादत, लेकिन दोनों में अंदाज अलग है, दोनों के इबादत के तरीके अलग हैं। ये वो मुसल्ला है कि जहाँ पर इंसान आए तो आवाज़ दी कांधों को झुका दो, सर को झुका दो और परवरदिगार की बारगाह में ऐसे खड़े हो कि खौफ इलाही तुम पे तारी हो। ये है आलम इस दरबार में आने का, इस मैदान में आने का। लेकिन मैदान जहाद ऐसा मैदान नहीं है। वहाँ आवाज़ दी जा रही है कि रजस पढ़ते हुए आगे बढ़ो, हाथों को बुलंद कर कर आगे बढ़ो, सीने को चौड़ा करते हुए आगे बढ़ो, दुश्मन पे इस तरह से गिरो कि उन्हें खुदा की कुदरत का पता चल जाए। भाई दोनों वो इबादत के मैदान है, लेकिन दोनों की इबादतों में फ़र्क देखे। अल्लाह ने सिवाय ज़ात अली के कौन है कि जिसने दोनों इबादतों को ऐसा मिलाया। अल्लाह अकबर। कौन है ज़ात अली के अलावा कि किस तरीके से मिलाया कि मैदान जिहाद की एक लम्हे की इबादत इतनी अफजल हो गई कि मस्जिद के जितने सजदे हो वो सब तमाम, जितने सजदे, जितने रुकू, जितने क़याम है, उन तमाम की तमाम इबादतों से सबसे अफजल। अच्छा, एक हदीस में एक और बात को महसूस करें। इस हदीस में तकाबुल हुआ है, कंपैरिजन। और कंपैरिजन का कायदा क्या है कि कोई ऐसी सिफत जो दो अफराद में या दो से ज़्यादा कई अफराद में पाई जाती हो, कंपैरिजन उनके दरमियान होता है कि इनमें बेहतर कौन है। अगर मुझे कंपेयर करना है फ़ला क्रिकेटर को, मैं कहूँ कि वो फ़ला फुटबॉलर से अच्छा है, आप पलट के कहेंगे मौलाना दोनों की फील्ड अलग है।
आप शायद जानते नहीं है खेल कूद के बारे में, ये अलग बात है, बहुत जानता हूँ, ये अलग मसला है। लेकिन आप देखें कंपैरिजन का कायदा ये है कि एक सिफत दो से ज़्यादा जितने लोगों में पाई जाती हो, लेकिन एक सिंस की हो। आप किसी को ये कहकर कंपेयर नहीं कर सकते कि फ़ला राइटर जो है वो फ़ला पढ़ने वाले से बहुत अच्छा है, खिताबत खतीब से बहुत अच्छा है। क्यों? उसका मैदान अलग है, इसका मैदान अलग है। रसूल ने इस चीज़ में किस चीज़ को कंपेयर किया? तवज्जो करें, ज़रबत वाली इबादत सकलैन से भारी, या रसूलुल्लाह ज़रबत अलग मैदान, या रसूलुल्लाह ज़रबत अलग मैदान है, इबादत अलग मरहला है। अजब नहीं यही समझाना चाहा हो कि वो और लोग होते होंगे कि जो जोर बाजू पर जंगे लड़ते हैं, ये अली की जंग है, अली की ज़रबत है, ये जोर बाजू पर नहीं है बल्कि रज़ाए इलाही पर है, ये रज़ाए इलाही पर है। जब रज़ाए इलाही है तो इबादत के अलावा कुछ नहीं है। बस अजीज़ों आखिरी जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, समझे और जाने इस बात को कि अली नाम है किस चीज़ का। शहजादी ने आने के बाद किसी चीज़ को मेयार कामयाबी नहीं करार दिया। शहजादी ने आने के बाद ये नहीं कहा कि तुम नमाज़ें पढ़ो तुम कामयाब हो, तुम रोज़े रखो तुम कामयाब हो, नहीं नहीं, किसी इबादत का तज़किरा नहीं किया। बीबी की नज़रों में कुरान की आयत है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नातों को और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर इबादत के लिए। ये तमाम आयात, ये तमाम रिवायात कि जो इबादत की तरफ मुतवज्जे करवाती है इंसान को, ये तमाम चीज़ें बीबी के सामने हैं, बीबी के सामने है, लेकिन किसी चीज़ को करार नहीं दे रही है बल्कि मोहब्बत अली को मेयार कामयाबी करार दे रही है। इसके मानी है कि कोई राबता है इबादतों में और ज़ात अली में, कोई राबता होना चाहिए इबादत में और ज़ात अली में। और वो राबता क्या है? अब आने के बाद इंसान को यह हदीस समझ में आएगी कि जो रसूल ने फरमाया था कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। यानी रसूल यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि ज़ात अली कुछ नहीं है। अगर ज़ात अली इबादतों को जिस्म दे दिया जाए तो वो अली उभर कर सामने आता है, अगर इबादतों को जिस्म दे दिया जाए तो वह अली बनकर सामने आता है। और अगर अली के अलावा कोई इबादत का तसव्वुर हो तो इंसान बताए। बगैर ज़ात अली के, बगैर विलायत अली के, बगैर मोहब्बत अली के कोई तसव्वुर इबादत का पाया नहीं जाता। अब आने के बाद ये हदीस भी समझ में आएगी कि एक शख्स वो है कि जिसने कोहे सोच भी नहीं सकते, अगर शाम गरीबा की मुसीबतें इंसान दर्क कर ले, इंसान सुनते सुनते मर जाए, पढ़ने वाला बयान करते करते दर जाए। अरे कैसी मुसीबत है आज़ादारो। कुछ बच्चे हैं कि जिनकी सिफारिश हुसैन इब्न अली कर कर गए हैं कि ज़ैनब इन बच्चों से ख़बरदार रहना। लो आज़ादारो, शाम गरीबा में बच्चों को शुमार किया, ज़ैनब ने क्या देखा कि हुसैन की लाडली सकीना नजर नहीं आ रही है। एक मरतबा भाभी उम्मे रबा से पूछा है, भाभी उम्मे रबा सकीना की कोई खबर है? कहा मुझे नहीं मालूम है। लो आज़ादारो, मख्तल की जानिब बड़ी ज़ैनब। अरे क्यों मख्तल जा रही है? अरे कह चुकी है नींद आएगी जब आपकी मुँह पाऊंगी बाबा। अरे मैं रात को जंगल में चली आऊंगी बाबा। आवाज़ देती जा रही है, बेटी सकीना कहाँ हो? अरे एक लाशे से आवाज़ आई, बहना आहिस्ता। अरे सकीना मेरे सीने पर सो रही है। लो आज़ादारो, सकीना को उठाया, पूछती है बेटी ये बता अपने बाबा को कैसे पहचाना? कहा ए पुप्पी अम्मा, मैं अपने बाबा को तलाश कर रही थी। अरे तारीकी इतनी दिलाशा नजर ना आया। कहती है इस लाशे से आवाज आई, या बुनैया इलैया इलैया, ए मेरी बेटी मेरे सीने पर आ जा। अल्लाह अकबर। लो आज़ादारो, ज़ैनब ने दोबारा शुमार किया, दो बच्चे और कम नजर आए। दोनों बहनें बड़ी, ए बहन उम्मे कुलसूम आओ, उन बच्चों को तलाश करते हैं। क्या देखा कि एक दरख्त के नीचे दोनों बच्चे बाहों में बाहें डालकर लेटे हुए हैं। समझी कि दुश्मनों खौफ से यहाँ पर आकर लेट गए होंगे, लेकिन अब जो उठाना चाहा, क्या देखा कि प्यास के आलम में दोनों बच्चे इस दुनिया से चले गए। लो आज़ादारो, एक के लाशे को ज़ैनब ने उठाया, एक के लाशे को उम्मे कुलसूम ने उठाया। आवाज थी भैया, अरे दिन में तुमने लाशें उठाए, रात में ज़ैनब लाशें उठा रही है। लो आज़ादारो, अरे जालिमों में कोहराम बर्पा हुआ कि प्यास के आलम में बच्चे दुनिया से चले गए। एक मरतबा कुछ लोग उमर साद के पास आए, अरे तूने जो कहा हमने कर दिया,
हमने हुसैन को कत्ल कर दिया, हमने हुसैन का लाशा पामाल कर दिया, हमने खैमों को आग लगा दी, लेकिन इन बच्चों की क्या खता है? अरे बच्चे प्यास से मर रहे हैं, अरे इन तक पानी पहुंचा दो। अरे कुछ जवाब न दिया। कुछ लोग आगे बढ़े पानी लेकर कि हम खैमों में पानी पहुंचाएंगे उस मकाम पर कि जहाँ पर जले हुए खैमे थे। लो आज़ादारों, एक शख्स आगे बढ़ा, आने के बाद चाहता है कि पानी दे दे। ज़ैनब आगे बढ़ी, खबरदार आगे ना आना, अरे बड़ी रूह ने मेहनत से इन बच्चों को सुलाया है, ये बच्चे प्यासे भी हैं, ये बच्चे भूखे भी हैं, जो लूटना हो कल आ जाना। एक मरतबा कहता है नहीं नहीं बीबी, अरे हम पानी लेकर आए हैं कि बच्चों को सैराब कर दिया जाए। लो आज़ादारों, असले आशूर के बाद पानी आया, लेकिन किस आलम में आया? ज़ैनब ने पानी को लिया। एक मरतबा उम्मे रबाब की जानिब बढ़ी, भाभी उम्मे रबाब पानी पी लीजिए। अरे मुंह मोड़ लिया कि कैसे पी लूं, मेरा असगर प्यासा रह गया। एक मरतबा उम्मे फरवा के पास लेकर गई, अरे मुंह मोड़ लिया, मेरा कासिम प्यासा रह गया। जिसके पास ले जाती है कहती है हुसैन प्यासे रह गए, अरे हम कैसे पानी पी ले? लो आज़ादारों, तमाम बीवियों ने इनकार कर दिया। एक मरतबा ज़ैनब सकीना के पास आई है, बेटी सकीना उठो पानी आ गया। बस आज़ादारों, जुमला अर्ज कर रहा हूँ, जब याद आए रोइएगा। सकीना ने जैसे ही सुना ना पानी आ गया, चौंक कर पूछती है क्या चाचा अब्बास आ गए? कहा नहीं बेटी, चचा ने आए, पानी आ गया। कहती है अवे बुबी अम्मा, क्या आपने पानी पी लिया? कहती है नहीं, पहले छोटे पी ले। एक मरतबा कूजे को हाथ में लिया, मक्तल की तरफ बढ़ी, पूछा कहाँ जा रही हो? ए बुबी अम्मा, आप ही ने तो कहा है कि पहले छोटे पिएंगे। अरे मेरा असगर प्यासा। हाँ आज़ादारों, मुसीबतों की शाम थी, न जाने कैसे गुजरी। लेकिन मक्तल बयान करता है कि जब 11 मुहर्रम की सुबह नमदार हुई है, तमाम बीवियों के सामने सवारी को रखा गया और कहा गया कि तमाम बीवियां सवार हो जाए। अरे कौन है कि जो सवार करे? अरे रावी बयान करता है कि एक शख्स आगे बढ़ा, चाहता है कि सवार करे। एक मरतबा अली की शेर दिल बेटी आगे बढ़ी, खबरदार हम आले रसूल हैं, हमसे दूर हो जाओ। ये कहने के बाद ज़ैनब ने अपने जानुओं को सीढ़ी बनाया, तमाम बीवियों से मुखातब होकर कहती है आओ बीवियों सवार हो जाओ। लो आज़ादारों, एक मरतबा ज़ैनब मुखातब हुई, भाभी उम्मे रबाब आइए सवार हो जाइए, भाभी उम्मे फरवा आइए सवार हो जाइए। अल्लाह रे रोब जलाल ज़ैनबी, तमाम बीवियां सवार होने लगी। मक्तल कहता है एक गोशे में एक कनीज है कि जिसका बदन लरज़ रहा है, थरथरा रही है। क्या फिज़्ज़ा घबराओ नहीं, आज तुम भी सवार हो जाओ। लो आज़ादारों, ज़ैनब ने सबको सवार कर दिया। जब सब सवार हो गए, एक मरतबा दाईं जानिब देखा, बाईं जानिब देखा, जब कोई नजर ना आया, फरात का रुख करके कहती है भैया अब्बास, अरे किस शान से ज़ैनब को लेकर चले थे। अरे ज़ैनब ने तुम्हारी जिम्मेदारी को अदा कर दिया, लेकिन कोई नहीं जो ज़ैनब को सवार करे। अरे मेरा बीमार सैयद सज्जाद,